अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, हमारी लगातार वीडियो आ रही हैं और उसमें हम अभिमन्यु सीरीज को लेकर हिंदी पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। आइए आज देखते हैं, उसी के तहत हमारा एक नया काम हमने शुरू किया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। पांडुलिपि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसा कि आप सबने देखा भी होगा और जाना होगा और पढ़ा भी होगा, पांडुलिपि का मतलब पहले जो शास्त्र जितने हमारे लिखे गए होते थे, पहले हमारे इतिहास में राजा महाराजा होते थे, तो जो जितने भी हमारे ऋषि होते थे वो अपने हाथ से जितनी ग्रंथ लिखते थे, कविता मतलब उन्होंने जितना भी लिखा है उसकी एक जो क्या नाम है प्रति कहलाती है, वह पांडुलिपि कहलाती है। आइए देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला दिया गया है हमें, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना की अगर बात करी जाए तो यहां पर ऐसी बात कह रहा है कि लोगों की जानकारी के लिए, मतलब लोगों को किसी भी चीज की जानकारी देनी है, प्रॉपर बात करनी है, उसके लिए प्रकाशित सूचना की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है जो इतिहास से संबंधित हो, मतलब इतिहास से संबंधित हो, इतिहास में कोई घटना घटी है उसके लिए लिखी गई हो, लेकिन हाथ से लिखी हुई नहीं है, लिखित वाली बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, और चौथा कह रहा है जो हाथ से लिखा गया हो। अब आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति में और जो हाथ से लिखा गया हो। ये कह रहा है जो हाथ से लिखा गया हो, लेकिन किसी प्रति के बारे में नहीं बोल रहा है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो तीसरा आंसर हो जाएगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। किशोरी शब्द जैसा कि आप सब जानते होंगे, किशोरी की बात करते हैं तो हम आपने देखा होगा बालिकाओं को लेके हम किशोरी कहते हैं, लेकिन ये जो होती है हमारी एक प्रॉपर एज की बात यहां पे कर रहा है किशोरी शब्द के लिए। आइए देखते हैं। दिया गया है 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष तक की आयु की लड़की, तीसरा दिया गया है नई ब्याही वधू, और चौथा दिया गया है जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो, यहां पहली बात कर रहा है 1 से 10 वर्ष की लड़की। 1 से 10 वर्ष की लड़की को हम बालिका कहते हैं, बालिका की बात आएगी यहां पे। दूसरी बात कर रहा है नई ब्याही वधू। नई ब्याही वधू को हम आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था, इसको हम कहते हैं नवोड़ा। जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं, इसको कहते हैं हम नवोड़ा, मतलब जिस लड़की की या जिस व्यक्ति मतलब कन्या की अभी अभी शादी हुई है। तीसरा कह रहा है जिस लड़की की शादी नहीं हो। जिस लड़की की शादी नहीं हो वो कुंवारी कन्या कहलाएगी, ना कि किशोरी। अब यहां अगर देखा जाए किशोरी के सही आंसर की बात, तो आंसर हो जाएगा 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की की यहां पे बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, मतलब वह उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जो धरती को फोड़कर जन्म लिया हो। पहला द्विज, दूसरा उद्भिज, तीसरा स्वयंभू और चौथा भूधर। अब यहां पे बात कर ले द्विज। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, या इसका एक पर्यायवाची अंडा भी होता है। दूसरा बात कर ले स्वयंभू। स्वयंभू जैसा मैंने आपको पिछले भी बताया था, स्वयंभू का मतलब मैं स्वयं। भूधर मतलब भूधर का मतलब भू को धारण करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयभिज। आगे देखते हैं। आगे दिया है जो पराओं के हित चाहता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पराये का हित चाहता हो, किसी दूसरे के प्रॉपर काम के लिए, एहसान के लिए, उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं। पहला परोपकारी, दूसरा महत्वाकांक्षी, तीसरा उपकारी, चौथा सुहृदय। इसके सही आंसर की बात करी जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा परोपकारी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी के सहायता करने के लिए, उपकार करने के लिए तैयार रहता है। आगे
दिया गया है आकाश को चूमने वाला, मतलब आकाश को चूमने वाला, आकाश की गहराइयों की बात की जाए, वो कहते हैं कि इसने बहुत सफलता प्राप्त कर ली है, सफलता पे सफलता पाए जा रहा है, ऊंचे से ऊंचे पायदान पे जा रहा है, तो हम उसको कहने लगते हैं भाई ये आकाश को चूम रहा है, ये आकाश को चूमने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम क्या कहेंगे। पहली बात कर ले गगनचुंबी, दूसरा दूरदर्शी, तीसरा अनासक्त और चौथा अंतरिक्ष। यहां पे आप सही आंसर मुझे कमेंट में टाइप करके बताएं जल्दी से जल्दी। इसके सही आंसर की हम बात कर ले, आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। गगन का मतलब आकाश और चुंबी का मतलब चूमने वाला। यहां पे इसका सही आंसर होगा गगनचुंबी। आगे देख लेते हैं, आगे दिया है जिसे उधार लिया हो, जिससे मतलब जिसने उधार लिया हो, सॉरी जिसने उधार लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो उधार ले लिया हो, हमारे पैसे हमसे उधार ले लेता है, ब्याज पे लिए हो या कैसे भी लिए हो, वह उधार ले रखा हो, उसको क्या कहेंगे। कृतज्ञ, ऋणी, घूसखोर या उऋण। यहां पे सही बात की जाए तो जैसे आपने देखा होगा कि आप बैंकों में जाते होंगे, बैंकों से आप जब पैसा उधार लेते हैं या लेके आते हैं कुछ समय सीमा के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है। आपने सुना भी होगा भाई, बहुत से मेरे क्या नाम है दोस्तगण होंगे जिनका बैंक में लोन चल रहा होगा, तो लोन को अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो वह कहलाता है ऋण, यानी वह व्यक्ति कहलाएगा ऋणी व्यक्ति। आगे बात करते हैं, आगे दिया है जो बदला ना जा सके, मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज या ऐसा वाक्य जिससे बदला नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं। अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक, प्रत्युक्त या अमूलचूल। मतलब अगर इसकी हम बात करें, ऐसी चीज की या ऐसी क्या नाम व्यक्ति की बात की गई है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता हो या जिसको बदला ही नहीं गया हो, उसको हम क्या कहेंगे। अपरिवर्तनीय। आ का मतलब नहीं और परिवर्तनीय का मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जिसे परिवर्तन या जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, जहां सेना रहती हो, मतलब ऐसे स्थान की बात कर रहा है जहां पर हमारी सेनाएं रहती हो, उसको क्या कहा जाएगा। अंतःपुर, अंतेवासी, सैन्यवास या स्नानागार। अगर इसकी सही बात कह ली जाए तो आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा भाई, जहां सेना निवास करती है वह सैन्यवास कहलाता है। सैन्य का मतलब सेना और आवास का मतलब आवास, सेना का आवास। आप इसमें मुझे सभी लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर कौन सा समास होगा, इस शब्द के अंदर कौन सा समास है। आगे बात कर लेते हैं, आगे दिया गया है नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। नीतिज्ञ शब्द के लिए, नीतिज्ञ शब्द के नगर में रहने वाला, मनन करने योग्य, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो या जो नीतिवान हो। अगर नीति की बात कर ले, नीति का मतलब होता है कि कानून या क्या नाम है सही बिल्कुल एकदम समाज के अकॉर्डिंग रहने वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो नीतिवान हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो नीति में निपुण हो, वह हर चीज नीति के अनुसार करता हो, वह व्यक्ति नीतिवान या नीतिज्ञ कहलाएगा। अगला दिया गया है जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो, ऐसा भवन जैसे मतलब खुद गिर गया हो या गिरा दिया गया हो। आजकल आप सब देख रहे होंगे योगी सरकार बहुत तेजी से एक्शन में है, कितने भी अपराधी गण हैं उनके जो है आवास को गिरा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है, तो उनके बिल्डिंग बाद में क्या रह जाती है, हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, देखते हैं। कारावास, खेत, बंजर या खंडर। कारावास की बात कर लें तो आप सब जानते होंगे, कारावास मतलब जेल, जिसको हम एक शब्द में जेल भी कह सकते हैं। दूसरा खेत, खेत तो आप सब जानते होंगे, खेत का मतलब खेत जहां कृषि की जाती है। बंजर भूमि वह भूमि जहां खेती नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा खंडर, मतलब ऐसी जगह जो गिर गई हो या गिरा दी गई हो। आगे बात करते, आगे दिया गया है
जिसमें उत्साह ना हो, ऐसा व्यक्ति जो उत्साहित मोटिवेटेड नहीं हो और बिल्कुल उत्साह उसके अंदर रहा ही नहीं है, एकदम डिमोटेड हो गया है और उसको कुछ रह ही नहीं रहा। लेकिन आप लोग डिमोटेड ना हो और जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एनपीसी की जितनी भी टीम है बहुत कोशिश कर रही है आपके साथ बने रहने में और आपके एक एक एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। इसलिए मेरे साथ जितनी भी एनपीसी की टीम है, जितनी भी वीडियो है, उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए आइए देखते हैं इसका आंसर। जिसमें उत्साह ना हो क्या होगा? निरुत्साहित, कूपमंडूक, कृतज्ञ या कातर। अगर हम इसकी सही बात कर ले तो यह कहलाएगा निरुत्साहित। निरुत्साहित का मतलब निर नहीं, निर का मतलब नकारात्मक, उसके अंदर उत्साह नहीं रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? इसका आंसर निरुत्साहित। अगली वीडियो की हम अगली क्वेश्चन की बात करें। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान हो, मतलब बाहरी जगत ऐसी जगह जैसे जिसको अपना तो ज्ञान हो ही हो, लेकिन मतलब ऐसी जगह ये कह रहा है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। एक बार आप इस चीज को, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जरूर देख लिया करें कि उसमें ना लगा है, नहीं लगा है या नहीं लगा है। ये कह रहा है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक ही कमरे में बंद रहता है, उसे बाहर दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसका कोई ज्ञान नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? पहला कूपमंडूक, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा मंथर या चौथा अकिंचन। इसका सही आंसर होगा कूपमंडूक। कूपमंडूक का मतलब मंडूक का मतलब कुएं का मेढक। कुएं का मेढक आपने देखा होगा, कुआं कितना बड़ा होता है, आप सब लोगों ने गांव के अंदर देखा होगा। तो कूपमंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक। कुएं के मेढक को बस इतना पता है कि वो कुएं के अंदर पता है, उसको यही है कि भाई जितना उस कुएं के अंदर है इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन उसको बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं है, नहीं पता है कि संसार कितना बड़ा है। उसने तो वो जो कुआं है उसको अपना संसार मान रखा है, पूरी दुनिया मान रखी है। इसलिए इसका आंसर होगा कूपमंडूक, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बाहरी जगत का कोई ज्ञान नहीं है, वह एक कमरे में बंद है, उसे पता है भाई यही पूरी मेरी दुनिया है, यह हमारा कमरा है, इसी में दुनिया है, इसी में किताबें पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं है बाहर दुनिया में क्या घट रहा है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? खलवाट, खलवाट का मतलब यहां पे क्या होता है? आइए देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, पुत्री का पुत्र, शिला पर खुदा लेख, या चौथा जिसके सिर पर बाल ना हो। मतलब इस खलवट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सपाट बिल्कुल सपाट जगह, सपाट चीज की बात यहां पे। अगर इसका आंसर होगा जिसके सिर पर बाल ना हो, मतलब जो गंजे व्यक्ति होते हैं उनके लिए उन्हें खलवट कहा जाता है। आगे देखते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, मतलब ऐसा कार्य जो कष्ट सहकर किया गया हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? अभेद्य, दुष्कर, श्रमजीवी या दुर्गम। अब अगर हम यहां पर देख लें, इसका सही आंसर जो होगा दुष्कर। दुष्कर मतलब ऐसा काम या ऐसा क्या नाम है कार्य जिसको कष्ट सहकर किया हो। दुष्कष्ट कर मतलब दुष्कर, दुष्का मतलब हमने यहां पर जो कार्य किया है वह बहुत कष्ट सहे, उसमें कोई ना कोई विपत्ति आती रही है। जब हम काम करना शुरू किया तभी उसमें विपत्ति आनी शुरू हो गई। जब थोड़ा सा आगे बढ़े, काम करते जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें पड़ती जा रही हैं और कार्य करते जा रहे हैं, तो उस चीज को हम कहेंगे दुष्कर। आगे देखते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका स्वर्गवास हो गया हो, उसको क्या कहा जाएगा? मृत्यु, मृत्युंजय, मरणासन या दिवंगत। मृत्यु की बात कर ले तो मृत्यु का मतलब होता है मर गया, मर गया हो नहीं, मर गया। मतलब बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहा है भाई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हुई है भाई, वो क्या नाम है, उसकी मृत्यु को अभी हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए यहां पे जो होगा वो मृत्यु नहीं होगा। मृत्युंजय, मृत्युंजय को जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था भाई, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को जीत गया है वह मृत्युंजय है। और मरणासन, मरणासन का मतलब भाई मृत्यु के निकट है,
अभी उसको मृत्यु आई नहीं है, मरने वाला है, मरने की स्थिति में है, तो वह मरणासन कहलाएगा। इसका सही आंसर कहलाता है दिवंगत। दिवंगत, दिवंगत मतलब भाई उसकी आत्मा चली गई है, तो वह दिवंगत कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है नवचर शब्द के लिए एक वाक्य। नवचर, नवचर को हम यहीं से देख लें। नव का मतलब आकाश और चर का मतलब चलने वाला, आकाश में चलने वाला। अब आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। रात्रि में विचरण करने वाला, ये रात्रिचर होगा। आकाश में विचरण करने वाला, 6 पैरों वाला या बुरा आचरण करने वाला। तो इसका सही आंसर होगा नवचर का मतलब आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में चलने वाला या आकाश में उड़ने वाला। सही है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है जो नभ में चलता हो। देखिए क्वेश्चन दोनों एक ही है, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग हैं और दोनों में बहुत अंतर है। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों के जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोनों में बहुत अंतर है। पहला दिया गया है खेचर, दूसरा दिया गया है खच्चर, तीसरा दिया गया नवोत्तम और चौथा दिया गया है नवचाली। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा खेचर। खे मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाला, आकाश में चलने वाला। अगला क्वेश्चन, जल में रहने वाला प्राणी, जो जल में, ऐसे प्राणी जो जल में निवास करते हों उन्हें क्या कहेंगे। जलज, जलधि, जलधर और जलचर। अब आपने यहां 4 ऑप्शन देखे होंगे। आप जल्दी से जल्दी मुझे इस जो ये यहां पर ऑप्शन दिया गया है जलज, ये किसका पर्यायवाची होता है। आगे हम पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं और जल्दी से जल्दी कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि भाई ये जलज जो है किसका पर्यायवाची है। तब तक हम देखते हैं इसका सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा जलचर, मतलब जल पानी, जल और चर, चर माने चलना, जल में चलने वाला। ठीक है। आगे देखते हैं। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। और चतुर्भुज में कौन सा समास है ये लो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी 4 आनन हो, 4 युगों का समूह, 4 वर्णों का समूह। यहां पर सही आंसर अगर हम बात करें, 4 वर्णों का समूह जो कहलाएगा वह चतुर्वर्ण कहलाएगा। 4 युगों का समूह चतुर्युग कहलाएगा। जिसके 4 आनन हो उसे चतुरानन कहा जाएगा। लेकिन चतुर्भुज का सही आंसर जिसकी 4 भुजाएं हो, ऐसा जिसकी 4 भुजाएं हो। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है 2 बार जन्म लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसने दोबारा जन्म लिया गया हो, 2 बार जन्म लेने वाला। उद्भिज, शंभु, द्विज या भूमिज। इसकी सही अगर हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा द्विज। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था द्विज के बारे में, इसके 2 पर्यायवाचियों के नाम मैंने बताए थे। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बात करते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, ऐसा गीत जो बच्चों को सुलाते हुए आपने देखा होगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको जब सुलाते हैं तो एक गाना गाया जाता है। उनको सुलाते हुए आ ई करके कुछ भी गाना गा के सुलाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। उसकी हम बात कर लें। प्रभाती, बिहाग, शोहर और लोरी। आप जैसा कि आप सबने देखा भी होगा और सब जानते भी होंगे, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लोरी। लोरी गाकर हम बच्चों को सुलाते हैं। लोरी गाती है माताएं बहनें, लोरी गाया के बच्चों को सुलाती हैं। हाँ सो जा चंदा मेरे सो जा, जो भी है वो कहती है, हाथ थपथपाती जाती है और कहती है चंदा मेरे सो जा, सूरज मेरे सो जा। तो वही चीज जो है यहां देखते हैं। आगे दिया गया है भवितव्य शब्द के लिए उचित शब्द। ऐसा मतलब नीचे जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें देखना है कि भवितव्य किसका सही अर्थ है। भविष्य में होने वाला, भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला,
तीसरा दिया है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, और चौथा दिया गया भविष्य की बात बताने वाला। ये कह रहा भवितव्य, भवितव्य का मतलब भवि का मतलब भविष्य और तव्य मतलब होने वाला, ऐसा काम जो भविष्य में होने वाला हो उसको भवितव्य कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्य में होने वाला, ऐसा कार्य जो भविष्य में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जैसे हम कहें भविष्य में होने वाला क्या है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है, जीती नहीं है, जीतने वाली है, भविष्य में होने वाला है। उस वाक्य को, उसके लिए हम उसे भवितव्य कहेंगे। आगे देखें, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भूत भी देख रहा हो, वर्तमान भी देख रहा हो और उसको भविष्य का भी ज्ञान हो, उसको क्या कहा जाएगा? भविष्यवक्ता, प्रियदर्शी, समदर्शी या त्रिकालदर्शी। ऐसा व्यक्ति जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों देखता हो उसको हम क्या कहा जाएगा? तो जैसा कि आप सबने देखा होगा और सब आप जानते भी होंगे, आपने बहुत लोगों ने क्या नाम है रामायण महाभारत भी देखी होगी, और उसमें एक शब्द का बहुत बहुत यूज किया जाता है ऋषि मुनियों के लिए, वो कहा जाता है उन्हें त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों को बहुत कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि इन्हें भूत भविष्य और वर्तमान की तो है, लेकिन उन्हें भूत की भी और भविष्य की भी जानकारी होती है, उन्हें पता है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं हमारे पुराने, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन दिया गया है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, ऐसी चीज या ऐसा गाना या ऐसी बात जो पहले कभी सुनी नहीं गई हो, उसको क्या कहा जाएगा? अनुश्रित, स्मृति, अनसुना या अश्रुत पूर्व? अश्रुत पूर्व, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व क्यों होगा? आ मतलब पहले नहीं, श्रुत माने सुना और पूर्व माने पहले, ऐसी चीज जो पहले नहीं सुनी गई है वह अश्रुत पूर्व कहलाती है। आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया है विदुर शब्द के लिए एक वाक्य। विदुर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसके लिए सही सही वाक्य हमें देखना है। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, या वह स्त्री जिसकी वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। ये अब आप इसमें देख रहे होंगे, पहला आंसर दिया गया है जिसकी पत्नी मर गई हो, और चौथा दिया गया वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं हो। मर गई हो और नहीं हो में बहुत अंतर है। नहीं हो का मतलब ये हो सकता है भाई अभी नहीं है, कहीं गई हुई है, बाहर गई हुई है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में विदुर तो मतलब हो गया भाई वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी ज्यादा से ज्यादा टाइप करके बताएंगे वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। जैसा कि आप सबने यहां देखा, हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको लेके हम आए थे और हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं यही चीज में कि आरओ एआरओ में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की हिंदी सही करने को मिले। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपके साथ परमानेंट जुड़ा रहूं। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जय हिंद।